नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र और भाषा कल्पना के चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत सवीर्यता अवधि। तो क्या है सवीर्यता अवधि? तो ये जो बात कर रहे हैं एक्चुअली में ये औषधि या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवीर्यता अवधि की बात की गई है। हम लोग जब दवा खरीदते हैं आज के समय में, चाहे वो टेबलेट खरीदते हो, चाहे कप सिरप खरीदते हो, जो कोई भी पर्टिकुलर चूड़ खरीदते होंगे, तो उस पर पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं कि कब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो जो आप एक्सपायरी डेट देखते हो उसी को सारंगधर ने इस भाषा में सवीर्यता अवधि के रूप में कहा है। तो क्या है सवीर्यता? तो यहाँ पे देखेंगे एक टर्म है वीर्य। वीर्य का मतलब क्या होता है? पोटेंसी। अर्थात पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी द्रव्य की, किसी भी मेडिसिन या औषधि की जिस शक्ति की वजह से वो कार्य करता है पर्टिकुलर डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बोलते हैं वीर्य, उसको बोलते हैं पोटेंसी। और इसी को अगर हम देखेंगे उसकी अवधि क्या है, मतलब कब तक कार्य करेगा वो औषध। आयुर्वेद में जो औषधियां हैं कब तक कार्य करेंगी, अर्थात कब तक उनका एक्सपायरी डेट है, उस पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं सवीर्यता अवधि। अर्थात इतने समय तक, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, हर एक मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है कि इतने समय तक द्रव्य एक्टिव होगा। तो आइए देख लेते हैं सारंगधर के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। गुणहीनम भवेत वर्षात ऊर्ध्वम तदरूप औषधम मासात द्वया तथा चूड़म हीन वीर्यत्वम आपनुव्यात् हीनत्वम गुटिका लेहो लभेते वत्सरात् परम हीन स्यूर्घृत तलाध्यार चतुर्मास अधिका तथा औषधियो लघुपाका स्यूर्निवीर्या वत्सरात् परम। उस पर देखेंगे पुराण स्यूर गुण युक्ता आस्वा धातु रसा। तो ये जो रेफरेंस है ध्यान दीजिएगा, सारंगधर संहिता के पूर्व खंड का चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 51, 52, 53, ये 3 श्लोक में ये पूरा है। हम लोगों ने इसको देखेगा। अब जब इसको देखेंगे ना तो ये बहुत ही एक तरह से सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक हम लोगों ने इसका जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। जैसे अगर बात करें तो हम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे 2 माह किसी मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट 2 माह है, किसी की 1 साल है, किसी की 16 महीना, 1 वर्ष 4 महीना है, और दूसरा है लास्ट में है कि जितनी पुरानी उतना ही श्रेष्ठ और गुणकारी होती है। तो इसका मतलब देखेंगे पहले नंबर चूड़। जो चूड़ होता है, चूड़ का मतलब पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन होती है उनकी एक्सपायरी सारंगधर ने क्या बताई है, 2 माह बताई है, 2 माह बताई है। तो देखेंगे यहाँ 1 नंबर है तो 1 नंबर इसको दे दिया। मासाद द्वया तथा चूड़म, जो चूड़ है वो आपका 2 माह उसकी एक्सपायरी होती है। 2 माह के बाद क्या हो जाएगा, गुणहीन हीन वीर्यत्वम, अर्थात 2 महीने के बाद जो चूड़ होती है, चूड़ औषधियां, वो हीन वीर्य हो जाती है, उनका वीर्य अर्थात जो एक्टिव पोटेंसी है समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर कि चूड़ हम लोग पाउडर तो बहुत समय तक खाते हैं, तो लेकिन आज के समय में जितने भी चीजें हम लोग खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए हैं ताकि उनकी पोटेंसी मेंटेन रहे, खराब ना हो। तो वहां पर एडेड है ना, प्रिजर्व करने की औषधियां है, प्रिजर्वेटिव मेंटेन है, मतलब एडेड है, इसलिए उसका हम लोग लॉन्ग एक्सपायरी होता है। नहीं तो देखा जाए तो 2 माह ही होता है। उस पर देखिए दूसरा गुटिका, लेह, काष्ठ औषधि और लघुपाक औषधि का जो एक्सपायरी डेट होता है, सवीर्यता अवधि होती है, 1 वर्ष होता है। तो देखेंगे ये जो श्लोक दूसरा पॉइंट है ये कई पॉइंट में ब्रेक किया है। तो देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो देखेंगे यहाँ पर पहले देखेंगे गुटिका लेह हीनत्वम गुटिका ले। तो यहाँ देखेंगे गुटिका और ले हो गया ना। गुटिका मतलब होता है टैबलेट, गुटिका का मतलब होता है टैबलेट, पिल्स, ठीक है ना। और लेह का मतलब होता है जिसको जैसे जो अवलेह टाइप का हो, जिसको हम लोग जीभ से चाटते हैं, अर्थात जो च्यवनप्राश टाइप की जो औषधियां होती हैं उसको बोलते हैं लेह, है ना। उसको देखेंगे काष्ठ औषधि। तो इसमें पहले वाले में है गुणहीनम भवेत वर्षात ऊर्ध्वम तदरूप औषधम। तो यहाँ पर बोला गया, जब आप सारंगधर संहिता पढ़ोगे तो पहले बोला गया है कि जंगल से लाई हुई काष्ठ औषधियां 1 वर्ष पश्चात जो है वीर्यहीन हो जाती हैं, तो भवेत ऊर्ध्वम, है ना। तो भवेत वर्षात ऊर्ध्वम अर्थात 1 वर्ष पश्चात ये समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब गुटिका ले काष्ठ औषधि यहाँ पर इसमें से आ जाएगा। और लघुपाक औषधि देखेंगे यहाँ पर औषधियो लघुपाका, औषधियो लघुपाका स्यूर्निवीर्या वत्सरात् परम। देखेंगे यहाँ पर वत्सरात् परम, वत्सरात् परम, और यहाँ पर भी भवेत वर्षात ऊर्ध्वम। तो यहाँ पर तीनों में क्या है, 1 वर्ष आया है। वत्सरात् मतलब होता है, वत्सर मतलब होता है संवत्सर, क्या होता है संवत्सर, संवत्सर मतलब 1 वर्ष या 12 महीना होता है, इसलिए हम लोग 160 में कर दिया कि गुटिका लेह काष्ठ औषधि तो लघुपाक औषधि 1 वर्ष होती है उसकी एक्सपायरी डेट।
अब देखेंगे तीसरे नंबर पे घृत और तैल, अर्थात जो घृत अर्थात घी से और तैल से बनी औषधियां जो होती हैं उनका जो एक्सपायरी डेट होता है, जो सवीरता अवधि होती है 16 महीने होती है। इसको पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर पे है, देखेंगे हीन हो जाएंगी कितने समय पश्चात? घृत तलाध्या, घृत और तैल, घृत और तलाध्या मीन्स तैल, घृत और तैल चतुर्मास अधिकार, चतुर्मास अधिकार का मतलब 4 महीना अधिक। किससे 4 महीना अधिक? इससे पहले क्या वस्त्रात परम, 1 वर्ष से 4 महीना अधिक, है ना। तो इसी दिया है घृत और तैल जो है 16 महीने उनकी 16 माह उनकी सवीरता अवधि होती है। एक्सपायरी डेट मतलब 16 महीने के बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं, अर्थात 1 वर्ष प्लस 4 महीना, इस तरह से लिख सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे आसव, धातुएं तथा रस औषधियां जितने पुराने उतने ही श्रेष्ठ गुणकारी होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में देखेंगे 4 पुराण, पुराण मतलब जितने पुराने, तो जितने पुराने मतलब पुराण मतलब पुराने, पुराणा स्योर गुण युक्ता, है ना, स्योर गुण युक्ता, अर्थात जितने पुराने उतने ही गुणयुक्त या श्रेष्ठ होते हैं। क्या? आसव, आसव का मतलब फर्मेंटेशन के द्वारा जो आसव अरिष्ट होते हैं। आसव का मतलब क्या है? आसव अरिष्ट, जो भी हम लोग देखते हैं ना, कनकासव है, लोहासव है, या डिफरेंट टाइप के जो हम लोग सिरप पीते हैं आयुर्वेद में देखते हैं, वो आसव हो गए, मतलब फर्मेंटेशन के द्वारा। धातुएं, धातुएं मतलब जो मेटेलिक प्रिपरेशंस होती हैं जितने पुराने उतने ही गुणकारी, और रस औषधियां जो होती है जितने पुरानी उतनी ही गुणकारी होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, जितने आसव अरिष्ट होते हैं अधिक से अधिक पुराना कोशिश करिए, जितना पुराना हो उतना गुणकारी होता है। धातुएं, आसव अरिष्ट और रस औषधियां जितने पुराने उतने ही श्रेष्ठ गुणकारी होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आपका सवीरता अवधि या द्रव्य औषधियों का एक्सपायरी डेट हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। धन्यवाद।